बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू रतन मिश्रा क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मॉडल पेपर देखा था क्लास 12 का। अभी हम लोग उस मॉडल पेपर के डिस्कशन में जाएंगे। इसके क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किए हैं। सारे के सारे सॉल्यूशन इस वीडियो में अवेलेबल आपको मिलेंगे। एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसके सॉल्यूशन किस तरीके से हुए हैं उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। ये पेपर आप देख रहे हो मॉडल पेपर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्वेश्चन पूछ रहा है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। ये रेशियो ध्यान में रखिएगा, ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3। मतलब एक का आएगा 5/8, दूसरे का आएगा 3/8। दे एडमिटेड आर एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, ये आर को मिलेगा 1/4 शेयर। अब हम लोगों से पूछा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का हम लोगों का तरीका होता था, हम लोग 1 मानते थे और 1 मान के सारा कैलकुलेशन करते थे, है ना। आप लोगों के ध्यान में अगर नहीं होगा तो एक बार मैं आपको कैलकुलेशन दिखा दूं। जिन लोगों का थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा होता है वो लोग बहुत इजीली इसको समझ पाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट को माना गया 1, टोटल प्रॉफिट भी 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आर का शेयर कितना है 1/4, ये लिख दिए। आर का शेयर कितना आ गया 1/4। तो बैलेंस कितना बचा 1 में से 1/4 घटा दीजिए। अब ये कैलकुलेशन करके आपको कितने का बैलेंस मिल जा रहा है 3/4 का। ये 3/4 इंडिकेट कर रहा है कि अब इस 3/4 में ही P को मिलेगा और Q को मिलेगा। तो P और Q को कितना कितना मिलेगा, जो उन लोगों का ओल्ड रेशियो होता था उसी के हिसाब से मिलेगा। ओल्ड रेशियो उन लोगों का था 5/8 और 3/8, तो P को मिला 3/4 का 5/8, ये ओल्ड रेशियो लिया गया है। और Q को मिला 3/4 का 3/8, ये ओल्ड रेशियो में से लिया गया है। तो ये इन लोगों का रेशियो निकल कर आ गया कितना 15/32 और 9/32। आर का शेयर सम्स में दिया ही था 1/4, लेकिन आप लोगों को याद होगा बताया गया था कि रेशियो लेने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सेम करते हैं। जैसे यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 32 है, तो आर वाले में भी 32 होना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, इसको 8/8 से मल्टीप्लाई कर दिए। 8/8 से ही क्यों किए, क्योंकि 8 4 जा होता है कितना 32, तो इसका आ गया कितना 8/32। अब जो डिनोमिनेटर है 32 32 32 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाला रेशियो ले लिया जाएगा कितना 15:9:8। ठीक है, ये कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग खुद से लिख कर अगर करोगे तो चीजें और ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। दूसरा क्वेश्चन देखो, बी नंबर बोल रहा अनीता विनीता एंड सुमिता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ये ओल्ड रेशियो है 3:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। बोल रहा विनीता रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड अनीता एंड सुमिता डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ये न्यू रेशियो है 2/3 और 1/3। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर देखोगे आपको ये कैलकुलेशन यहाँ पर किया हुआ मिलेगा। ओल्ड रेशियो दिया है 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो दिया हुआ है सम्स में 2:1, मतलब 2/3 और 1/3, है ना। अब गेनिंग रेशियो हम लोग यहाँ पर लिख लिए, क्या गेनिंग रेशियो क्या आता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो किसका किसका लेंगे, जो पार्टनर कंटिन्यू है उसका। कंटिन्यू कौन कौन है, अनीता और सुमिता। तो अनीता का न्यू रेशियो 2/3 और 1/3 और ओल्ड रेशियो इसका है 3/6 और 1/6। अब एलसीएम लेकर सॉल्व किए इसको, तो सॉल्व करके रिजल्ट कितना निकला 1/6 और दूसरे का भी निकला 1/6। 6 6 कट जाएगा डिनोमिनेटर वाला और गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। समझे। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वे में नहीं रहेगा, प्रैक्टिस अगर है तो कर पाओगे। उसके बाद देखो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, जैसे एडमिशन करते हैं, रिटायरमेंट करते हैं,
ये सारी की सारी चीजें में जो भी प्रोसेसिंग फॉलो करते हैं वो सारा का सारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस के बारे में इसका थ्योरी का आंसर भी हमने लिखा था, वो एक बार दिखा देते हैं आपको। और इसी के साथ साथ एक डी नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस अमॉन्ग द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय एक्यूमुलेटेड लॉस को हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो तुम जब रिवैल्यूएशन वाली एंट्रीज ये सब पढ़ोगे एडमिशन वाले चैप्टर में, तो वहां पर हमने क्या किया था, लिखवाया था कि एक्यूमुलेटेड लॉस मतलब पहले का कोई लॉस है प्रॉफिट है उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं। बात समझे। तो ये वाला जो है ना वो एडमिशन वाले एंट्रीज पढ़ोगे उसमें आपको मिल जाएगा। फिर ई नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है, उससे आप क्या समझते हो, उसकी मीनिंग लिखनी है आपको। तो सी डी और ई जनरली चैप्टर के बेसिक अगर आपने पढ़ा है तो वहां पर उसको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे सी नंबर का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से क्या समझते हो, वो देख लो एकदम 2 नंबर के लिए आपको इतना लिखना है, इतना काफी है, समझे। उसके बाद सी नंबर डी नंबर में एक्यूमुलेटेड लॉस वाला जो एंट्री पूछा था वो यहाँ पर देख सकते हो, जर्नल एंट्रीज फॉर एक्यूमुलेटेड लॉस इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर न्यू पार्टनर। जर्नल एंट्री फॉर एक्यूमुलेटेड लॉस इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर क्या होता है, यहाँ पर लिखा है पूरा एंट्रीज परफेक्ट वे में लिखा हुआ है, देख लीजिए। जैसे लॉस है तो वो जब भी पार्टनर में जाएगा पार्टनर कैपिटल डेबिट होगा, तो एंट्री लिखे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कभी कभी ये एडजस्टमेंट हम लोग करेंट अकाउंट से भी कर सकते हैं, इसलिए और करके लिख दिया गया ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट। मतलब कैपिटल अकाउंट में भी एडजस्टमेंट हो सकता है लॉस का, या फिर करेंट अकाउंट में भी हो सकता है। बात समझे। तो एकदम परफेक्ट आंसर अगर देना चाहते हो तो क्या करोगे, ये दोनों लिख दोगे कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू जो जो लॉस रहता है। अब लॉस के रूप में क्या रहता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर लिखा नहीं गया बट ये लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ही इंडिकेट करता है कि वो लॉस है। बात समझे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब लॉस में आता है। एंट्री हो गया, नरेशन लिख दिए बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, नरेशन के साथ लिखोगे अगर जर्नल पूछा है तो। उसके बाद ये पूछा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक सिंपल सा मीनिंग क्या किए लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हो, या कहीं से भी अगर पढ़ा हुआ है तुम्हारा तुम वहां से पढ़कर अपना कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है वो एक क्वेश्चन और था इसमें, लास्ट वाला क्वेश्चन देखोगे एफ नंबर, इसमें बोला है गिव नेसेसरी एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब तुमको इसमें जर्नल एंट्री देना है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि जितने भी चैप्टर्स के बेसिक चीजें हैं उसको जरूर पढ़ लो, बेसिक के ऊपर में आपको कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब जैसे ये बोल दिया गिव नेसेसरी एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, अब क्या क्या पूछा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 पेड बाय द फर्म। जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपया पार्टनरशिप फर्म पे किया, तो ये तो डिसोल्यूशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, और उसका जो जर्नल एंट्री है जो स्टार्टिंग में लिख पाया गया वही एंट्री यहाँ पर देना है। उसके बाद बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹8,000 पेड बाय अमित ए पार्टनर, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमित बिजनेस का एक पार्टनर पे कर रहा है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब फर्म पे करता है तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये देखो जर्नल एंट्रीज फॉर आंसर 1 का एफ दिख रहा है, क्वेश्चन नंबरिंग भी अच्छे से दोगे एकदम परफेक्टली। बात समझे, क्या मेंशन किया है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म पे करता है तो ये एंट्री होती है, और वही अगर कोई पार्टनर पे करता है तो बैंक के जगह उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। जैसे लिख दिया गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट 8,000 बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अमित, दिखाई दिया।
दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म पे करता है तो हम लोग टू बैंक लिखते हैं, और अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई पार्टनर पे करता है तो उस पार्टनर का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो बेसिक याद है अगर किसी भी चैप्टर का, तो वो क्या कर सकते हो तुम आसानी से, कुछ आंसर्स बेसिक के ऊपर ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, आराम से उसको कर सकते हो। इसके बाद हम लोग ग्रुप ए, ये ग्रुप ए तो कंप्लीट हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन किया था आंसर एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ टू क्वेश्चन इन शॉर्ट। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का क्या किया, सारा आंसर आपको दिया है, लेकिन सारा आंसर करना नहीं है, वहां पर तो हमको देख लेना है कि हमको कितने आंसर करने हैं। बात समझे? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका दोनों आंसर अभी हम दिखाएंगे, लेकिन हमको दोनों में से करना एक है। एक सम्स दे दिया है और एक क्या कर दिया, थ्योरी पूछ दिया। अब सम्स क्या पूछा है, सुदर्शन लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ ₹99,000 फ्रॉम काशी लिमिटेड। एसेट्स खरीदा गया है, ठीक है। ये बगल वाले बच्चे बहुत साउंड कर रहे हैं, इसके कारण कोई बहुत डिस्टरबेंस भी आ रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग अपना फोकस करते हैं। सुदर्शन लिमिटेड, हाँ बच्चे हैं तो करेंगे ही मस्ती। सुदर्शन लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ ₹99,000 फ्रॉम काशी लिमिटेड. It was agreed that the purchase consideration will be paid by issuing sufficient number of equity share of ₹10 each. Pass journal entries for issue of equity share at par. 99,000 का एसेट खरीदा है और पैसा नहीं देकर उसको क्या दे दिया, शेयर्स दे दिया है। समझे? अभी एक बात सोच के देखो कि इस तरीके के सम्स हमने कई बार किए हैं, और इस तरीके के सम्स को क्या नाम दिया जाता था कि इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसकी एंट्री क्या होगी, ये करके दिखानी है, और उसके बाद में एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स इशूड एट ए प्रीमियम। तो बेसिक बात है, जानते हैं लोग, लेकिन क्या है थोड़ा इसको अगर लिखना है तो सजा के लिखने का तरीका पता होना चाहिए, है ना। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग इसका क्या एंट्रीज बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक थ्योरी का क्वेश्चन आप देख रहे हो कि शेयर इशूड एट ए प्रीमियम का दिया हुआ है, शेयर इशूड एट ए प्रीमियम का थ्योरी का क्वेश्चन। आप इसको आसानी से देखकर यहाँ से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पल के साथ दिया है। कभी कोई भी आंसर लिखोगे अगर उसका एग्जाम्पल आपको आता है तो एग्जाम्पल देकर लिखोगे, तब क्या होता है आपके आंसर ज्यादा परफेक्ट होते हैं। यहाँ पर आप देखो वो ए नंबर वाला जो थ्योरी का सम्स वाला था जिसकी जर्नल एंट्री करनी थी, वो किया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, इन द बुक्स ऑफ सुदर्शन लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। तो पहली एंट्री क्या होगी, एसेट खरीदने की, इसलिए इसमें लिखा गया एसेट्स अकाउंट डेबिट टू काशी लिमिटेड अकाउंट, 99,000 का एसेट्स खरीदा गया, सिंपल सा नरेशन लिख दिया, बीइंग एसेट्स परचेज। उसके बाद में हम लोगों ने उसको शेयर इशू किया, तो दूसरी एंट्री हो गई काशी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 99,000 का पार में ही करना है, नरेशन लिख दिया, बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड बाय इशूइंग 9,900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और फिर ये एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल में, तो उसकी एक एंट्री हो गई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, इसमें से ये फर्स्ट वाली, हाँ एसेट परचेज की थी, फिर शेयर इश्यू की थी, फिर वो जो शेयर इश्यू करते हैं उसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, ये थर्ड एंट्री उसके ट्रांसफर की थी। ठीक है, यहां तक का पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट होता है। सराउंडिंग में बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है, तो एक बार ऐसा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, जब थोड़ा सा नॉइस क्लियर हो, कंप्लीट हो जाए इन लोगों का क्लास, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का डिस्कशन कंप्लीट करेंगे।